हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले इसमें हम 1 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में 15 से 31 दिसंबर का करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए आपके 50 नंबर के पेपर फर्स्ट में जीएसटी के करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी की दौड़ में ये क्लास है। तो क्लास को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली हैं, जो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस भारतीय शॉर्ट फिल्म को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में 93वें अकादमिक पुरस्कार के लिए चुना गया? तो सेमलेस को इसको चुना गया है। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? किसने दिल्ली हाफ मैराथन रेस को 2020 को जीता है? तो अविनाश सेबल हैं, जिन्होंने दिल्ली एयरटेल हाफ मैराथन रेस 2020 को जीत लिया है। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? हेटेरो कंपनी के द्वारा वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो राजस्थान सरकार ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, हमारा मकसद है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होने वाला है, तो इसमें हमें सभी चीज़ों को कवर करना है। साथ साथ तो फटाफट इसको रिवाइज़ करेंगे हम। क्लास को फटाफट से आप लाइक शेयर कर दीजिए और वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है इस वजह से। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कर्नाटक में। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बन गया है। ठीक है। द ऑर्चर पुस्तक के लेखक पाओलो कोएल्हो हैं, और हिटमैन पुस्तक के लेखक विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष किसको चुना गया? वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। बेंगलुरु में नई मेंढक की प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम क्या है? स्पैरोथीका बेंगलुरु मेंढक की नई प्रजाति का नाम है, जो अभी खोजी गई है हाल ही में। भारत और किस देश के बीच ट्रैक 5 संवाद आयोजित किया गया? तो कनाडा के बीच में, भारत और कनाडा के बीच में ट्रैक 5 संवाद आयोजित किया जाएगा। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यूके। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, किसने सहकार प्रज्ञा नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्होंने सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत की है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियां जो होती हैं, उसमें किसानों को सहकारी विकास निगम के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, और साथ ही साथ कम से कम 5,000 किसानों को सहकारी समितियों में प्रशिक्षण करने की योजना इसमें बनाई गई है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप नोट करते चलिए। लोकसभा के नए महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के डोईवाला जिले में सूर्यधर झील का लोकार्पण किया जाएगा? तो उत्तराखंड में सूर्यधर झील का लोकार्पण किया जाएगा डोईवाला जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज कहाँ उत्तराखंड में बनाया जा रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। देश का पहला इको ब्रिज बनने जा रहा है उत्तराखंड में। बाफ्टा बेकरू पहल के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया जा रहा है? AR रहमान को बाफ्टा बेकरू पहल के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है। देश का पहला जंगल पार्क कोडागोरे किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में देश का पहला जंगल पार्क बनेगा, स्थापित किया जाएगा। कोडागोरे इसका नाम है। ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अच्युत सामंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अभी आप विधायक चुनाव होने वाले हैं 2021 में, उसमें ममता बनर्जी ने एक स्कीम शुरू की है, द्वारे योजना। इसके द्वारा घर घर सरकार पहुंचेगी, और इसके तहत राशन कार्ड या उससे जुड़े जो भी बदलाव हैं उनको घर घर बैठे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, तपित समुदाय के बच्चों को, उनको 800 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक मदद का प्रावधान भी इन्होंने इसमें किया है। ये पश्चिम बंगाल में शुरू की जा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड सुपर डाटा पावर रैंकिंग 2020 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? चीन रहा है। किसने राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में सिल्चर बीबर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एस बालामुरुगन को सिल्चर बीबर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश के अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु वो राज्य बन गया है जो छठे वर्ष में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है, लगातार छठे वर्ष में बना ये। ठीक है, किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है? नॉर्वे में। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश सिंगापुर, जिसने प्रयोगशाला में निर्मित मांस की मंजूरी को दे दी है। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारतीय डाक विभाग किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की जा रही है? 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। इसके तहत इसमें योजना बनाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें डाकघर की जो योजना है उनको पहुंचाना, और साथ ही साथ अगर किसी गांव में 5 योजनाएं पाई गई जो आपकी डाक सेवा बचत खाता जो डाक में बचत खाता होता है, सुकन्या समृद्धि योजना होती है, डाक पेमेंट खाते होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जीवन पॉलिसी, प्रधान बीमा योजना, जो जिस गांव में भी ये 5 योजनाएं शुरू की जाएंगी, 5 योजनाएं इसमें पाई जाएंगी, उस गांव को 5 स्टार योजना 5 स्टार का टैग मिलेगा। जिस गांव में 3 योजनाएं होंगी उसे 3 स्टार, जिसमें 4 होंगी उसमें 4 स्टार। इसी योजना के तहत उत्तराखंड में ये 5 स्टार विलेज योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस द सीक्रेट ऑफ ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 30 वेज के लेखक दी यात्रे पांडे। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष तक एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश सरकार ने एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। किसने वैश्विक पुरस्कार 2020 का खिताब जीता? रणजीत सिंह डिसाले ने वैश्विक पुरस्कार 2000 शिक्षक इन्होंने इसका खिताब जीता है। फेसबुक अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा? डायम। लिब्रा का नाम चेंज करके डायम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से सितंबर में भारत के नई एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सिंगापुर। एफडीआई का इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए किस फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? कुलदीप हांडू को। नेक्स्ट में देखते हैं, डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? तो दैनिक भास्कर समाचार पत्र के चेयरमैन है रमेश चंद्र अग्रवाल, जिनके नाम पर डाक टिकट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में किस राज्य का नॉकपोक सिकमाई थाना पहले स्थान पर रहा? मणिपुर का नॉकपोक सिकमाई थाना सबसे पहले स्थान पर रहा है रैंकिंग में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाया? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार को लौटा दिया है। किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो गीतांजलि राव ने किड ऑफ द ईयर 2020 का इन्होंने खिताब जीता है। कोटक वेल्थ हरुण लीडिंग वेल्थ वुमेन महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रोशनी नादर रही। किस देश ने चक्रवर्ती का नाम बुरेवी रखा है? मालदीव ने चक्रवात का नाम बुरेवी रखा है। कौन चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप इसरो द्वारा समर्थित होगा? अग्निकुल कॉस्मोस ये चेन्नई रॉकेट स्टार्टअप के द्वारा इसरो में समर्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुलदीप हांडू को। ठीक है, चलिए वर्ष 2021 के लिए किसे फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? उदय शंकर को 2020-21 में फिक्की के लिए। ठीक है, फिक्की क्या है? ये व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, भारत का सबसे बड़ा पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? नासा ने पहली बार स्पेस में मूली की फसल उगाई है। ठीक है, फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स हैं, ये नाम याद रखिएगा आप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे पहली बार किड ऑफ द ईयर क्वेश्चन हो चुका है गीतांजलि राव को। किस देश से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही है? कनाडा से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत लाई जा रही है। ये 100 साल पहले कहा जाता है कि 100 साल पहले चुरा ली गई थी और चुरा के कनाडा पहुंचाई गई थी। तस्करी के जरिए हमारे देश में पहले भी मूर्तियां चोरी होती आई हैं। बनारस शैली की 18वीं शताब्दी की मूर्ति ये बताई जाती है। ठीक है, ये मन की बात में मोदी जी ने बताया था। और कुछ महीने पहले शिव की प्रतिमा की मूर्ति जो ब्रिटेन से भी वापस उसको लौटाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, चलिए, किस भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेज अभ्यास आयोजित किया है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में? ठीक है, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेज अभ्यास को आयोजित किया है। किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? मणिपुर का पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान इसको दिया गया है। चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? चीन। इससे पहले अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका पहला देश था जिसने चंद्रमा पर झंडा फहराया था। कौन सी कंपनी कोरोना वैक्सीन के लिए भारत के DCGI के इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वाली पहली फर्म बन गई है? फाइजर। नेक्स्ट वन है, महापरिनिर्वाण दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में मनाया जाता है हर साल 6 दिसंबर को। ठीक है, 6 दिसंबर को। महापरिनिर्वाण शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद मुक्ति या मोक्ष। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, नोट कर लीजिएगा। बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 4 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली के संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे? नरेंद्र मोदी संसद भवन के लिए नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। ठीक है, डॉक्टर शिव थानू पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज़ का विमोचन किसने वेंकैया नायडू ने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी आदर पूनावाला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? एशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अमेरिकी सदन ने महात्मा गांधी और किसकी विरासतों को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित किया है? मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी की विरासतों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी सदन ने एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हाट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है? पश्चिम बंगाल के राज्य के मुख्यमंत्री इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए मेजर हाट पुल का नाम जय हिंद पुल इसका रखा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है? चीन ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। इसमें खराब टायर जो हैं, खराब टायर को रिसाइकिल करके नई चीज़ें बनाई जाएंगी, उन वस्तुओं को इस पार्क में रखा जाएगा। उद्देश्य है इसमें कला है उसको बढ़ावा देना। बस ट्रक के डिपो में जो खराब टायर हैं उन सभी को इसमें रिसाइकिल करके नई चीज़ें बनाई जाएंगी और इस पार्क में उनको रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं उनको, ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप छोड़ देते हैं और केवल शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जो उनको अच्छी ज़िंदगी दे सके, इसलिए ये योजना बेंगलुरु में शुरू की गई है। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए पहला घर बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा देश 8 दिसंबर को 2020 को माउंट एवरेस्ट की नव माप ऊंचाई की घोषणा करेगा? नेपाल। 8 दिसंबर 2000 को माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा करेगा। इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज़ 2020 किसने जीता है? अनीता आनंद ने। नेक्स्ट वन है 40 ईयर अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, डॉक्टर शिव थानू पिल्लई। क्वेश्चन आपका हो चुका है ये। इंग्लैंड चेस्टर चिड़ियाघर ने हाल ही में विश्व के सबसे छोटे कितने बंदरों का जन्म हुआ है? 2 बंदर। इंग्लैंड चेस्टर चिड़ियाघर में हाल ही में विश्व के सबसे छोटे बंदर हैं, 2 बंदरों का इसमें जन्म हुआ है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 में शुरू होने वाले चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी चौथे भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। विश्व की सूची पर्वत चोटी की हाइट हाल ही में 1 मीटर बढ़कर 86 मीटर हो गई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 मीटर से बढ़कर के 86 मीटर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, किस देश ने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? टीका फिनलैंड, जो अपने सभी देशवासियों को उनको फ्री टीका नागरिकों को लगाएगा। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। कौन भारत में 2021 की दूसरी छमाही 5G तकनीक की शुरुआत करेगा? रिलायंस जियो इन्फोटेक लिमिटेड 2021 में दूसरी छमाही 5G टेक्निक शुरू करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास को फटाफट से लाइक शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में, और लाइक से आपके हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ, किस वर्ष के पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा? पहली बार पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग जो है एक ओलंपिक खेल बनने जा रहा है, तो 2024 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले दुनिया के पहले लोगों में से एक कौन बने हैं? सबसे पहले हरी शुक्ला, जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया है। दुनिया के सबसे पहले लोगों में से ये एक बने हैं। ठीक है, कौन यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला? कौन बनी है? बाला देवी, यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, पहली भारतीय महिला बाला देवी बनी है। किसने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने। ठीक है, नेक्स्ट वन है, WHO ने WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया है? अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। दिसंबर के पूरे क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फटाफट रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करते चलिए साथ साथ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया? आगरा मेट्रो रेल का इसमें निर्माण का उद्घाटन किया है इन्होंने। कौन साकिर ग्रापी में फार्मूला 2 की दौड़ जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? जेहान दारूवाला फार्मूला 2 की दौड़ जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए हाल ही में किस परिषद की स्थापना की है? निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना आयुष उत्पादों के लिए की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए, किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के तीसरे नेक्स्ट वन है, किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजकमल झा, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी सो पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान मिला है? एंजेला मार्केल को सो पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इनको पहला स्थान, महिलाओं में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट वन है, भारत के किस राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए चुना गया है? महाराष्ट्र सरकार ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ के लिए रंजीत सिंह दिसाले को चुना है। रंजीत सिंह दिसाले, इसमें जो इनको राशि दी जा रही है वो 7.3 करोड़, ग्लोबल टीचर प्राइज़ की रकम 7.3 करोड़, $8, 10 लाख डॉलर। इन्होंने बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्राइमरी स्कूल के ये टीचर हैं। इन्होंने बच्चों के जो QR कोड, किताबों में जो QR कोड होता है उसमें बच्चों को पढ़ना सिखाया है, और स्कूल की बच्चियां ऑनलाइन अन्य देशों के स्कूल के बच्चों से भी इंटरेक्ट होती हैं। ठीक है, और पढ़ाई समझने की उनके साथ कोशिश करती हैं। इसको इन्होंने वर्चुअल फील्ड ट्रिप योजना का नाम दिया है। ठीक है, क्या? वर्चुअल फील्ड ट्रिप योजना का नाम दिया है रंजीत सिंह दिसाले ने। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? चीन, जिन्होंने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन को रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। HLM-2
एम टोकामक रिएक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? तो ब्रेक डांस को पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में उनको ओलंपिक दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है, 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य के कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र जीआई टैग दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्य में कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फ्रेंड्स वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, गला खराब है तो इसलिए जो भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ के लिए सॉरी, अगर वीडियो में कोई किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान और एला वेनिल वलारिवन को स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया है और एला वेनिल वलारिन है जिनको स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन है, केंद्र सरकार से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पार्थिव पटेल है जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट वन है, फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया है? इनको 41वां 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इनको 41वां स्थान मिला है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से देश पर रहा है? 10वें स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट वन है, फिच रेटिंग ने भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को चालू वित्त वर्ष में मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? 9.4%। किस शहर में 2 प्रयोगशालाओं के बीच डीआरडीओ द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकी का परीक्षण किया जाएगा? हैदराबाद में 2 प्रयोगशालाओं के बीच में डीआरडी क्वांटम द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण तकनीकी का परीक्षण इसमें किया जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की जा रही है? जनवरी 2021 से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को पूरे भारत में इसको शुरू करने की घोषणा की जा रही है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में एयर बबल शुरू करने का फैसला किया है? नेपाल के साथ में भारत एयर बबल शुरू कर रहा है। ये एक विमान सेवा है, इसके तहत व्यवस्था के तहत उड़ानों का परिचालन किया जाएगा 2 देशों के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में जो हवाई सेवाएं हैं, विमान सेवाएं, उनको चालू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है, किसने फिटनेस का डोज घंटा रोज अभियान की शुरुआत की है? WHO ने फिटनेस का डोज घंटा रोज अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस नाम से योजना शुरू की है? PM वाणी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट वन है, फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? मारा गोमेज। इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रांसजेंडर महिला मारा गोमेज। 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बजरंग पूनिया और एला वेनिल वलारिवन को। ठीक है, नेक्स्ट वन है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 टेस्टिंग डिटेक्शन ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं ये जम्मू कश्मीर के। मालदीव गणराज्य में भारत के मानद कौशल अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बॉबी मोहती को। नेक्स्ट वन है, किस देश ने गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान अनुसंधान के लिए 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? चीन ने गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान के लिए अनुसंधान में 2 उपग्रह इनको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया देश में भारत का नया राजदूत आनंद बनर्जी को नियुक्त किया गया है। किस संगठन ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की सराहना की है? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की सराहना जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? जो गार्डर और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य है अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, पेशेवर यूरोपीय फुटबॉलर लीग मैच में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, भारत का राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? वर्ष 2023 में भारत राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। किस राज्य सरकार ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च की है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं सोफिया केनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पर पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? राजा चारी भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए चुना गया है। किस राज्य में मलेरिया का नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है? केरल में मलेरिया का नया जीन्स है, इसका पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया गया है? सर्वे ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया है? शहर किस शहर में खोला गया? गुवाहाटी में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जाएगा गुवाहाटी में। यूपी में खोला गया है KGMU लखनऊ यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया था यूपी में। बच्चों के लिए जो डिब्बे का दूध होता है उसकी जगह पर माँ का दूध वो इसमें दिया जाता है और साथ ही साथ 6 महीने तक इस दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित कराया जा रहा है? देहरादून में। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट का 9वां संस्करण देहरादून में आयोजित कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? कराची के तट पर। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने महाशरद योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस संगठन ने बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार लॉन्च की घोषणा की है? यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीब पुरस्कार की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, एथनोलॉकमग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है? हिंदी। ठीक है, तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी बन गई है। धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं अमीश। सो फ्रेंड, ये था हमारा दिसंबर का करंट अफेयर जिसमें हमने 1 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इसमें 15 से 31 दिसंबर का नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में हम दिसंबर के करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने जनवरी का करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, जनवरी 2021 का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, इसके क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं, फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।